हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 का हमने क्या किया था? इंट्रोडक्शन किया था। बोलो बच्चों यस और नो। तो यहाँ बच्चों वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रैक्टिस सेट 1.1 एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट। तो यहाँ चेक करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा क्या दिया है। कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो चेक करो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 देखो बेटा क्या दिया हुआ है। 5x plus 3y is equal to 9, 2x minus 3y is equal to 12. This is equation number 2, this is equation number 1. Now see, I hope so you know बच्चों कोएफिशिएंट मतलब क्या था बेटा? अल्फाबेट के बाजू में जो नंबर हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ना। व्हाट इज द मेथड बेटा? मैं देखो मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो इक्वेटिंग मतलब हमें कोएफिशिएंट को बेटा क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो इसका कोएफिशिएंट चेक कर बेटा क्या है? 5 है। इसका बेटा कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। इसका कोएफिशिएंट बेटा x का कोएफिशिएंट बेटा क्या है? डिफरेंट है। तो इसको आउट ऑफ क्वेश्चन, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। बट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y बेटा? देखो क्या है? 3 है। यहाँ पे बेटा क्या कोएफिशिएंट क्या है? देखो 3। अगर कोएफिशिएंट सेम होता है बेटा, क्या होता है? कोएफिशिएंट बेटा क्या होता है? सेम होता है। पहला स्टेप बेटा यही होता है ना, हमें कोएफिशिएंट को बेटा क्या करना है? सेम करना। तो ये तो ऑलरेडी सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? वी हैव टू चेक दी साइन। साइन चेक करेंगे। अगर बेटा साइन सेम है तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्शन। और अगर साइन डिफरेंट है, अगर अलग है, तो हमें क्या करेंगे बेटा? एडिशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एडिशन। तो यहाँ जा चेक करो बेटा, ये प्लस है और ये क्या बेटा? माइनस है। देखो साइन बेटा क्या है? देखो डिफरेंट है ना बेटा, तो डिफरेंट तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हमने बेटा क्या लिखा? एडिंग इक्वेशन 1 इंटू ये इक्वेशन 1 है बेटा, इक्वेशन नंबर 2। 3y प्लस 3y माइनस 3y बेटा क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट बेटा कैंसिल है। तो 5x प्लस 2x बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, है ना। तो 12 प्लस 9 बेटा कितना आएगा? बोलो 21, बराबर। तो 7x इज इक्वल टू बेटा कितना है? 21 आया। नाउ व्हेन वी राइट 21 और ये 7 बेटा मल्टीप्लाई है, तो बोलो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ गया? 3 आ गया। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको? ना आफ्टर दिस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। यू कैन नॉट प्लेस और सब्स्टिट्यूट लिखोगे तो भी चलेगा। प्लेसिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? देखो बेटा क्या है? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू। तो 5x की जगह पे बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा? बोलो 3 लिखना पड़ेगा, है ना। 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 9। व्हाट इज 5 3 जा बेटा कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा ना। तो प्लस 15 उस तरफ जाएगा, तो बेटा ये माइनस साइन क्या हो जाएगा? -15, है ना बेटा। कितना आ रहा है? -15 आ रहा है। तो आगे चेक करें, 9 माइनस 15 बताओ बेटा कितना आएगा? आई थिंक सो क्या आएगा बेटा? -6 आएगा। बोलो बेटा यस और नो। तो अगर मैं इसको बेटा अगर डिवाइड करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो ना बेटा, -6 अपॉन अगर मैं 3 करता हूँ, तो बोलो आंसर क्या आएगा बेटा? -2 आ जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। तो -6 डिवाइड बाय 3 बेटा क्या आएगा? -2। तो वी गॉट द आंसर ना। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y। व्हाट इज x बेटा क्या है? 3 है। और y का वैल्यू बताओ बेटा कितना है? 2 है, -2। चेक करो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं मिला? ये तो देखो बहुत ही सिंपल था बेटा। दिस कैन कम फॉर 1 मार्क्स बेटा। ये तुम्हें कितने मार्क्स आएगा बेटा? 1 मार्क्स आएगा। ये सबको समझ में आ गया? मेरे बच्चों को आया समझ में? तो कैन वी स्टार्ट विद आगे स्टार्ट करें बेटा? हम आगे स्टार्ट करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ देखो। सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। व्हाट इज मीन साइमल्टेनियस इक्वेशन? एक इक्वेशन दिया रहेगा तो बेटा हमें इससे वैल्यू नहीं मिल पाए, तो एक और इक्वेशन इनको देना ही पड़ेगा बेटा। तो दो जब इक्वेशन दिया रहता है एक साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो कैन वी स्टार्ट बेटा? चेक करते देखो, बहुत ही ईजी है। तो पहला रूल बेटा सबको पता है बेटा, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद क्या चेक करना बेटा? साइन चेक करना है। साइन अगर बेटा अगर प्लस होगा, सेम होगा, तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्शन। अगर साइन अगर डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे बेटा? एडिशन करेंगे, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन? देखो बेटा क्या है यहाँ, 3a plus 5b is equal to 26। तो कैन वी राइट इन दिस वे? 3a plus 5b is equal to बेटा कितना है? 26। इसको बेटा मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? बताओ बेटा क्या इक्वेशन नंबर 2 क्या है? a plus 5b is equal to 22। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चेक करो बच्चों ये समझा? 3a plus 5b is equal to 26। इसको एक इक्वेशन नंबर 1 ले लिया बेटा। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिया? a plus 5b is equal to 22। नाउ चेक करो, सी द कोएफिशिएंट ऑफ ए बेटा। देखो यहाँ वेरिएबल क्या बेटा? ए एंड बी है। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ ए बताओ बेटा कितना? 3 है। और ये बेटा क्या है? 1। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, इसको भूल जाओ थोड़ा टाइम के लिए। बट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी हियर? 5। ये भी बेटा देखो कोएफिशिएंट, दोनों का कोएफिशिएंट चेक करो बेटा क्या है? सेम है। सेम है। उसके बाद बेटा क्या चेक करते हैं? हम साइन चेक करते हैं, है ना। कोएफिशिएंट तो सेम हो गया, पहला रूल हमारा फिट हो गया। सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन बेटा क्या? साइन चेक करना। साइन सेम है कि डिफरेंट बेटा? देखो क्या है? सेम है ना बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? सबट्रैक्शन। तो कैन वी राइट इन दिस वे? क्या लिखेंगे? देखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या लिखिए बेटा? नॉर्मली ऐसा बोलते 2 फ्रॉम 1 बोलते। अगर बच्चों को नहीं समझ में तो हम क्या लिखे? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 लिख देंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 को बेटा क्या करना है, हम सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो कैन यू सी दिस बच्चों, चेक करो, फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव अ लाइन। बेटा हमें क्या करना पड़ता है, लाइन को छोड़ना पड़ता है, बराबर। तो यहाँ हम लाइन क्यों छोड़ते पता है बेटा सबको, ये अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना तो ये देखो ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इसका मतलब समझ में बेटा, जो भी यहाँ साइन जो भी होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो बेटा क्या होगा, प्लस। यहाँ सब साइन चेक करो बेटा, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। समझ में आया? तो दैट इज वाई वी हैव टू लीव अ लाइन फॉर द सब्ट्रैक्शन। समझा में आया बच्चों? तो प्लस 5a माइनस 5b बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई एम गेटिंग 3a माइनस ए बेटा कितना आएगा बोलो, 2a हो जाएगा, है ना। 26 माइनस 22 बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 4। पक्का बेटा ये समझ में आया? तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू देखो बेटा क्या आएगा, 4। ये 2 बेटा मल्टीप्लाई है तो यहाँ के बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग a इज इक्वल टू 2। 2 1 2, 2 2 4। आया बच्चों समझ में? तो कैन वी सब्स्टिट्यूट दिस, कम सब्स्टिट्यूट कर दे। सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2। तो बेटा तुम कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर। मुझे बेटा कहाँ इजी लग रहा है, मुझे इक्वेशन नंबर 2 में इजी लग रहा है। तो मैं लिखता सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? बता बेटा क्या a है ना, a की जगह पे मैं 2 लिख देता हूँ, और ये क्या लिखा बेटा 5b इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा 22। समझा बेटा? a की जगह बेटा हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और ये 5b इज इक्वल टू 22। नाउ वी हैव ट्राइड दिस, चेक करो बेटा, ये 5b हो जाएगा, ये 22 प्लस 2 बेटा वहां जाके क्या बोलो क्या आएगा, -2 हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग 5b इज इक्वल टू 20। तो b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। तो b इज इक्वल टू, चेक करो, 5 1 5, 5 4 20। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ b क्या वैल्यू बेटा, बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें आंसर लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या लिखें, देयरफॉर सॉल्यूशन इज a कॉमा बी, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ लिखे a का वैल्यू बता बेटा कितना 2 है, और b का वैल्यू बेटा कितना है, 4 है। बोलो मेरे बच्चों को समझ में आया बेटा? देखो कितना इजी एक्सरसाइज है बेटा। खाली तुम बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया बेटा। आगे जितनी भी एक्सरसाइज है बेटा यहाँ तक ना फर्स्ट एक्सरसाइज का बेस है। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें अच्छे से आ गया तो तुम्हें आगे कोई भी सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। कैन वी गो फर्दर बेटा, हम आगे स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। Now see what is given here, x plus 7y is equal to 10, 3x minus 2y is equal to 7. तो let us write this equation number 1 बेटा क्या है, x plus 7y is equal to 10। तो मैं बेटा लिख देता इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन बताओ बेटा क्या है, 3x minus 2y is equal to 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 चेक करो बेटा, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। और इसके बाद क्या चेक कर बेटा, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट सेम ना बेटा। एलिमिनेशन बाय क्या बोला है बेटा, बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम ना बेटा। तो यहाँ चेक करो कोएफिशिएंट, चेक करो बेटा क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ बेटा कितना 3 है, ये क्या है 7 है, और इसका कोएफिशिएंट बेटा 2। तो y का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं बेटा, और x का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो व्हाट इज द रूल बेटा, आगे क्या करेंगे बोलो, हमें कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ बेटा किसको सेम कर, तुम x को भी सेम कर सकते हो बेटा, y को भी सेम कर सकते, इवन y को भी सेम करोगे तो भी चलेगा बट यहाँ चेक करो, y को जब सेम करने जाओगे ना बच्चों, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई। इससे बेटर मुझे बताओ अकेला कौन है यहाँ, अकेला मतलब चेक करो जिसके साथ कोएफिशिएंट बेटा 1 है, मुझे अकेला यहाँ x अकेला दिख रहा है, बोलो बेटा यस और नो। तो मैं इसको ना बेटा इसको ट्राई करता हूँ x के कोएफिशिएंट को सेम करने। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बेटा क्या लिख रहे हैं, 3 से लिख दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज का बेटा याद रखिए, जब भी कोई कोएफिशिएंट बेटा वेरिएबल अकेला दिखेगा तो उसमें क्या करने का, उसको ही पहले ट्राई करने का सेम करने के लिए कोएफिशिएंट सेम है। तो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो मैं यहाँ लिख बेटा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो मुझे बताओ बेटा क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 3 7 बेटा कितना आएगा 21 बाय 3 10 30। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। बोलो बच्चों यस और नो। इफ यू वांट बच्चों चाहिए तो तुम अब ये चेक कर लो ना, इसका ये 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। तो ये इसका कोएफिशिएंट चेक कर बेटा 3, और ये इसका अभी 1 को भूल गया बेटा, अब 2 और 3 को चेक कर, इसका कोएफिशिएंट बेटा 3 है और इसका भी कोएफिशिएंट बेटा क्या है 3 है। तो साइन सेम है कि डिफरेंट है मुझे बताओ, 2 एंड 3 का जिसका कोएफिशिएंट सेम है इसका साइन बेटा क्या है सेम है। तो सेम हम तो क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना बेटा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 लिखते बेटा, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो मुझे बताओ बेटा ये 2 एंड 3 में से 7 बड़ा है कि 30 बड़ा है, मुझे बताओ बेटा।
30 बड़ा ना बेटा, तो इसको ट्राई करें हम इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को बेटा नीचे लिखेंगे सेकंड टर्म, उसके बाद लिखेंगे। तो मैं इसको जब लिखता हूँ बेटा कैसे आएगा, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 हो गया, और दूसरा बताओ मुझे बता क्या, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 हो गया। बोलो बच्चों ये समझा कि नहीं। नाउ फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव एन, थोड़ा सा बेटा हमें स्पेस छोड़ना है, तो ये प्लस बेटा क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, और ये बताओ मुझे बताओ क्या आ रहा है, ये देखो ये भी माइनस हो जाएगा ना, बिकॉज प्लस है तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। तो कैन यू सी दिस प्लस 3x माइनस 3x बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, 21 प्लस 2 बताओ बेटा कितना आएगा 23y, 30 माइनस 7 प्लस इंटू माइनस माइनस बेटा 30 माइनस 7 बताओ बेटा कितना आएगा 23। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y, चेक करो y का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ जाएगा 23 अपॉन 23, तो आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 1। चेक करो मेरे बच्चों को समझा कि नहीं। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू बताओ बेटा कितना हो गया 1 हो गया, आया बच्चों समझ में। तो मैं इसको आगे सब्स्टिट्यूट कर बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, कहाँ सब्स्टिट्यूट करूं मुझे बता बेटा, मुझे इक्वेशन नंबर 1 बेटा थोड़ा सा इजी लग रहा है, इन इक्वेशन 1 है ना, तो मैं यहाँ लिख दूं बेटा इन इक्वेशन, लिख दूं इन इक्वेशन 1। तो मुझे बता इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा 10। चेक करो बेटा ये करेक्ट है, x प्लस 7 इंटू 1 और इज इक्वल टू 10, तो आई एम गेटिंग x 7 मतलब बेटा 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 एज इट इज, प्लस 7 बेटा वहां जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा माइनस 7 हो जाएगा। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, बोलो x का 10 माइनस 7 बताओ बेटा कितना आया 3। तो चेक करो बच्चों को ये समझ में आया सबको। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज अ 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू बेटा कितना आया 1 आया। तो हम ऐसा लिखते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मुझे बताओ 3,1। तो दिस इज योर आंसर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको, ये देख लो बेटा एक बार अच्छे से। बेटा कोएफिशिएंट यहाँ बेटा सेम नहीं था, तो हमने क्या किया बेटा कोएफिशिएंट को सेम किया, यहाँ 3 था तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया। तो ये बेटा जब मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे ना बेटा, तो सिर्फ x को ही नहीं पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 7 21, 3 10 30। आफ्टर दिस हमें पता है बेटा क्या किया, ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा, बट साइन इसका बेटा क्या सेम था, तो इसलिए हमने क्या किया बेटा सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसकी हमें वैल्यू मिल गई। पक्का बच्चों समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। तो चलो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या दिया। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3? सी यार क्या दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बताओ बेटा क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जरा चेक कर बेटा x या y का कोएफिशिएंट सेम है क्या, मुझे यहाँ सेम दिख रहा है ना। x का कोएफिशिएंट बेटा 2 है, इसका भी कोएफिशिएंट क्या बेटा क्या है 2 है, तो इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है बेटा y का। तो ये चेक करो ये 3 और ये 1, अगर तुम्हें देखना तो ये 3 और ये -3 और ये बेटा 1 है, तो ये तो डिफरेंट है, तो हमें x का कोएफिशिएंट देखो बेटा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो सेम है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। जरा ट्राई करेंगे बेटा, चलो कैसे लिखें बोलो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, क्या लिखें बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बता बेटा 9 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, 13 बड़ा है ना, तो मैं इसको ऊपर लिखता बेटा। तो कैसे लिखूंगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, और ये क्या लें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव अ लाइन, है ना बेटा, हमें लाइन को छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बताओ बेटा प्लस 2x ये प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या आएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस 2x माइनस 2x विल गेट कैंसिल, है ना। तो y प्लस देखो y प्लस 3y विल गेट व्हाट, क्या आएगा बोलो 4y हो जाएगा, है ना। 13 माइनस 9 विल बी व्हाट, यू विल गेट व्हाट 4, ये 4 हो जाएगा। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 अपॉन 4, तो वी गॉट द वैल्यू y इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 1 हो गया। तो नाउ विल सब्स्टिट्यूट दिस, इसको बेटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे मुझे बता बेटा, इक्वेशन 1 या 2 मुझे बता बेटा, मुझे इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो मैं यहाँ इजी सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2 बताओ बेटा क्या है इक्वेशन नंबर 2, 2x ऐसे लिख दिया हमने, y की जगह बेटा 1 लिख दिया, है ना, और ये क्या आ गया बेटा 13। चेक कर मेरे बच्चों को समझा बेटा हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट करो तो भाई सेम आंसर है बेटा, बट यहाँ माइनस साइन है ना बेटा, तो यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं ऐसा लिख दूँ 2x प्लस 1 को बेटा हमने वैसे ही रहने देते, ये 13, ये प्लस 1 वहां जाके बेटा क्या -1 हो जाएगा, तो आई एम गेटिंग 2x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो बोलो x का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है 6 आया। तो वी गॉट द आंसर, हमें y का वैल्यू बेटा देखो बेटा कितना है 1 है, और x का वैल्यू बेटा कितना 6। तो मैं ऐसा लिख दूं देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन
इज क्या लिखेंगे बेटा x कॉमा वाई, x का वैल्यू 6 है और y की वैल्यू बेटा कितना है 1 है। सो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया मेरे बच्चों को? पक्का देख लो बेटा, ये समझ में आ गया कि नहीं? ये तो बेटा ये अगर हम समझ में तो नेक्स्ट हम ट्राई करें। हम देख लो एक बार वीडियो को बेटा पॉज करके एकदम अच्छे से पहले कॉपी कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या दिया। देखो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखो, यहाँ बताओ बेटा वेरिएबल क्या है, m और n है। वेरिएबल बेटा कुछ भी हो सकता है, x और y हो सकता है, p q हो सकता है, mn हो सकता है, बेटा कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ बेटा यहाँ दिया तो हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मुझे पता है इक्वेशन नंबर 1 बेटा क्या है, 5m माइनस 3m n इज इक्वल टू 19। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2 बताओ बेटा क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा क्या है, कोफिशिएंट चेक करो सेम है कि नहीं। m का कोफिशिएंट बेटा यहाँ क्या 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 और ये बेटा यहाँ 6 है। तो मुझे बताओ अकेला कौन दिख रहा है मुझे। यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 में m जो जैसे बेटा कोई अकेला दिखा है उसको पकड़ लेने का। तो यहाँ बेटा देखो चेक करो, यहाँ m अकेला है तो इसको बेटा हम क्या करते हैं, m को कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं। यहाँ 5 है तो मुझे पूरे इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो कैन वी राइट इन दिस वे, मैं यहाँ लिख दूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा, 5 इंटू एम 5m, 5 6 बेटा 30 एंड 5 7 माइनस 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बताओ बच्चों ये समझा? अब जरा चेक करो बेटा, ये भी 5m है और ये भी बेटा 5m है ना, 5 कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा क्या है, नेक्स्ट स्टेप साइन चेक करना पड़ेगा। सेम है कि डिफरेंट मुझे बताओ। ये साइन सेम है ना, तो अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट है तो बेटा क्या करेंगे, एडिशन। तो यहाँ भी चेक करो, देखो कोएफिशिएंट बेटा क्या आया, सेम है, साइन भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बट अब मुझे बताओ सब्ट्रैक्शन किसको करेंगे, 1 एंड 3 को करेंगे ना बेटा। तो मुझे बताओ 19 और माइनस 35 में कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, 19 बड़ा है ना बेटा। तो 19 को ही, ये माइनस है बेटा याद रखना। अब ये मतलब 35 ना बेटा, माइनस 35 की बात करें, 19 और माइनस 35 में कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, 19। तो पहले हम इसको ऊपर रखेंगे बराबर। मैं ऐसा लिखूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो व्हाट इज इक्वेशन 1 बताओ बेटा क्या है, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 मुझे बताओ क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। और ये बताओ क्या है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। बोलो बच्चों ये समझा सबको? ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 ना जैसे हमने लिख दिया, पता है ना बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ना पड़ता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ये प्लस बेटा क्या हो गया माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो जाएगा। पक्का बच्चों समझाए? ये प्लस 5 है माइनस 5m कैंसिल, दिस इज माइनस 3n और दिस इज प्लस। अभी बेटा ये माइनस नहीं है, अब बेटा ये क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 30 माइनस 3, प्लस 30 में से अगर बेटा 3 गया तो बेटा कितना आ जाएगा 27, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर। अभी बेटा ये माइनस साइन, अभी ये प्लस है तो क्या आएगा 27n हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस 35 प्लस 9, 9 प्लस 5 14, कितना आ रहा है बेटा 54 आ रहा है। तो आई एम गेटिंग कितना आ रहा है बेटा 54। तो मैं यहाँ चेक करूँ बेटा n का वैल्यू मिल जाएगा हमें, क्या मिल रहा है मुझे बताओ, 54 अपॉन 27, 27 1 जा 27, 27 2 जा बेटा कितना आ रहा था 54 होता है ना बेटा। तो n इज इक्वल टू, चेक करो बेटा क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 आया। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको? तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n, इतना इजी। अब देखो तुम कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो, वी हैव 3 ऑप्शन। इक्वेशन 1 है मेरे बच्चों, 2 भी है, 3 भी है। तो तुम मुझे बताओ कहाँ इजी लग रहा है, मुझे बताओ मुझे बेटा इजी कहाँ लग रहा है मुझे, इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते ना, बिकॉज यहाँ माइनस आना रहा ना बेटा इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1 बताओ क्या बेटा, 5m माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 19। तो ये मुझे बता क्या आ रहा है, 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 19, इज इक्वल टू 19। तो बताओ बेटा क्या आ रहा है, 5m इज इक्वल टू 90, माइनस 6 वहां जाएगा तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग 5m इज इक्वल टू 25। क्या आ रहा है बेटा 25 है, 19 प्लस 6 कितना 25। तो एट द एंड चेक करो हमें आंसर आ गया 25। 5 बेटा मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, डिवाइड हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग m इज इक्वल टू 5। क्या रहा बेटा m इज इक्वल टू 5, समझ में है सबको? तो कैन वी राइट इन दिस वे, देयरफॉर हमें आंसर मिल गया ना बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल टू, सॉरी x यहाँ नहीं बेटा m और n है ना, m कॉमा n इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m बताओ बेटा कितना है 5 है, और n का वैल्यू बताओ बेटा कितना है 2 है। चेक करो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं सबको?
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो बच्चों हम नेक्स्ट हम देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन। देखो बेटा क्या दिया, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये बेटा हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन बताओ बेटा क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ चेक बेटा x का कोफिशिएंट बेटा क्या है, 5 है, इसका कोफिशिएंट बेटा 1 है, ये 2 है और ये बेटा क्या है 5 है। तो यहाँ मुझे बताओ अकेला कौन दिख रहा है, वापस अकेला मुझे x दिख रहा है ना बेटा, ये अकेला दिख रहा है। तो बेटा समझ जाने का बेटा हम इसको क्या, ये 5 है तो इसको भी क्या कर देंगे बेटा 5 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी अकेला दिखा बेटा उसको पकड़ लेने का, बस सिंपल सी लॉजिक बेटा यही है। जो अकेला दिखा बेटा बाकी y को कोफिशिएंट करने मत जाओ ही मत, जो अकेला दिखा बेटा उसको पकड़ लेने का। यहाँ 5x 1 है ना, तो इसको 1 करने में तो कितना इजीली हो जाएगा, 1 इंटू 5 कर दे तो आंसर आ जाएगा 5। तो लिख देते मल्टीप्लाइंग, क्या लिखे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो मुझे बताओ क्या था, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा बोलो कितना आ रहा है 25, 5 4 जा 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये बेटा क्या हो गया, सबको समझा बेटा। इक्वेशन नंबर 2 के पूरे टर्म को बेटा हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। नाउ चेक करो, अब ये चेक करो 1 एंड 3, अभी 2 को भूल जाओ ना बेटा, 1 एंड 2 का चेक करो, कोफिशिएंट बेटा क्या है, सेम हो गया, सेम हो गया। सेकंड स्टेप बताओ बेटा क्या है, साइन चेक करेंगे, साइन सेम है कि डिफरेंट है मुझे बताओ, सेम है, तो सेम है तो बेटा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ चेक करो, -3 बड़ा है कि 20 बड़ा, बेटा 20 बड़ा, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूं बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 3, राइट। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3 बताओ बेटा क्या है, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, राइट। और ये बताओ क्या आ रहा है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। समझे, फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव अ लाइन, हमें लाइन छोड़ना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये बताओ क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 2 बताओ बेटा कितना आ रहा है, 23y हो जाएगा, और ये बताओ कितना आ रहा है, माइनस माइनस बेटा क्या आएगा, ये प्लस होगा ना, तो 20 प्लस 3 बेटा कितना आएगा, 23। बच्चों ये समझ में आए। तो नाउ चेक करो y का वैल्यू बताओ बेटा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 23 प्लस ये बेटा 23 मल्टीप्लाई है ना बेटा, तो ये यहाँ के बेटा क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बोलो क्या आंसर है, y इज इक्वल टू बेटा कितना आंसर है, 1 आया। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 1। तो हमें बेटा y की वैल्यू देखो आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे बता बेटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कहाँ इजी लग रहा है मुझे बता बेटा, इक्वेशन नंबर 2 इजी लग रहा है, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2 बताओ बेटा क्या है, ये x लिख देता हूँ, ये 5 इंटू 1 लिख देता हूँ, और ये क्या लिख देता हूँ 4। तो मुझे बता क्या आ रहा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, है ना बेटा। x 5 इंटू 1 बेटा 5 हो जाएगा ना बेटा। तो देयरफॉर आई एम गेटिंग द आंसर, चेक करो नेगेटिव में आंसर आ रहा है 4, ये प्लस 5 बेटा वहां जाएगा तो क्या आएगा, -5 हो जाएगा। व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, माइनस ना बेटा, 4 में से बेटा 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 5 माइनस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 माइनस 4 इज व्हाट 1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ये 1 लिख दिया, ग्रेटर नंबर का साइन बेटा क्या है बेटा, माइनस है ना, तो x का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, -1। तो हम सॉल्यूशन लिख दे बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y is means is equal to, बोलो क्या है बेटा, -1, -1। दैट्स इट, चेक करो, ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक करो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं बेटा, देख लो एक बार, फिनिश्ड हो गया ये। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चेक करो बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। तो जरा चेक करो बेटा, देखो कैसे दिया, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। तो बेटा जब अपॉन में आता है ना बच्चों की हालत खराब हो जाती है, तो कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करके सॉल्व करके देता हूँ बेटा। यहाँ चेक करो 10/3 है ना बेटा, तो ये मुझे बता बेटा, इसको इक्वेशन नंबर नहीं डालते बेटा, बहुत से लोग बेटा इसको इक्वेशन नंबर डालते हैं बेटा। जितना ज्यादा नंबर डालोगे ना बेटा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो लीव इट एज इट, इसको ऐसे रहने दो। अब मुझे बताओ बेटा, ये क्या है 3 है, यहाँ भी बेटा क्या है 3 है, तो मुझे अगर 3 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बता बेटा, ये 3 डिवाइड है, डिवाइड का अपोजिट बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हो, देखो मैं ऐसा लिखूं बेटा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 3। बेटा इसका मतलब समझा बेटा, ये 3 को हटाने के लिए ये डिवाइड है, तो अपोजिट में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। वैसे यहाँ भी बेटा, यहाँ कुछ तो है नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो ये चेक बेटा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो यहाँ से 1 इंटू एक्स बचा, तो बता बेटा क्या x हो जाएगा, 3 इंटू वाई बेटा क्या आ गया, 3y हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 10।
सो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। चेक करो मेरे बच्चों को, समझा बेटा? 3 डिवाइड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो ये 3 बेटा कट हो जाएगा तो क्या बचेगा x, ये 3 इंटू वाई बेटा 3y हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 बेटा कट हो गया तो क्या बच गया 10। समझा सबको? अगर ये समझ में आ गया तो मुझे बताओ बच्चों सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल गेट द सेकंड इक्वेशन, मुझे बताओ। क्या आ रहा है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है बेटा, ये 4 डिवाइड है तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाय 4 लिखूं। तो मैं यहाँ लिख दूं बेटा मल्टीप्लाइंग, क्या लिखूं, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, पेंसिल से ना बेटा तुम ऐसा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4। तो मुझे बताओ बेटा क्या आ रहा है, 4 2 क्या आ रहा है, 8x आ रहा है। ये 4 बेटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। ये 4 बेटा कट हो जाएगा तो मुझे बताओ बेटा यहाँ क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चेक करो मेरे बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक करो बेटा ये समझा। अब इक्वेशन 1 और 2 बेटा हमारे पास रेडी हो गए। यहाँ x अकेला बेटा, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ एक कोएफिशिएंट बेटा क्या है 8 है, यहाँ बेटा 3 है और यहाँ बेटा 1 है। तो तुम यहाँ बेटा दोनों को, यहाँ x भी अकेला, यहाँ बेटा y भी अकेला, तो तुम किसको भी चाहो इक्वेशन को सबसे मतलब y को भी सेम कर सकते हो, x को भी सेम कर सकते हो, पहले से बेटा डिसाइड करके रखने का। तो मुझे बेटा ये थोड़ा सा इजी लगे, ये 3 है ना तो इसको भी मुझे 3 करने में इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। बेटा ये 3 है तो इसको भी 3 करना है ना, तो 3 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे बता 3 8 बेटा कितना आ जाएगा बेटा 24x हो जाएगा, 3 इंटू वाई 3y 11 3 बेटा 33 हो रहा है। तो ये मुझे बता बेटा क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3। बोलो बेटा समझा, 3 8 24, 3 1 3, 3 इंटू 11 बेटा कितना आएगा 33। पक्का बेटा समझा। अब जरा कोफिशिएंट जरा चेक करते ना बेटा, ये 3 सेम हो गया। अब उसके बाद क्या चेक करना, साइन। साइन बताओ क्या है, ये भी प्लस है बेटा, ये भी साइन क्या है प्लस है। तो अगर साइन बेटा सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दूं बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको सब्ट्रैक्ट करें मुझे बताओ बेटा, 1 and 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे बताओ बेटा इक्वेशन नंबर 1 and 3 में ये 10 बड़ा है कि 33 बड़ा है बेटा, मुझे 33 बड़ा दिख रहा है बेटा। तो ये मैं बेटा इसको क्या करूंगा, पहले लिखूंगा, ठीक है। तो कैसे लिखूं मुझे बताओ, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और ये बताओ कितना आ रहा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, है ना बेटा। तो जब सब्ट्रैक्शन करते सबको ये रूल पता हो गया बेटा, अभी तक समझ में आ गया रहेगा। हमें जब सब्ट्रैक्शन करते तो हमें एक लाइन बेटा छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये बोलो क्या, माइनस, ये भी माइनस, ये भी बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस 3y माइनस 3y बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 24x माइनस 1x बताओ बेटा कितना आएगा, 23x हो जाएगा। 33 माइनस 10 बेटा देखो कितना 23 हो गया। आया बेटा समझ में। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, देखो x का वैल्यू आ गया हमें 23/23। तो बोलो x का वैल्यू बताओ बेटा कितना आता है, 1 आया। आया मेरे बच्चों को समझ में, ये x का वैल्यू अगर बेटा 1 आ गया तो हमें क्या करना, y की वैल्यू भी तो ढूंढना पड़ेगा ना बेटा। तो आइदर इक्वेशन 1 2 3, तो मुझे बेटा 1 इजी लग रहा है कि नहीं मुझे, तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन 1 बता बेटा क्या है, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, है ना बेटा। 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो आगे बताओ मेरे बच्चों कैसे आएगा, 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 1 बेटा क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो मुझे बता 3y इज इक्वल बेटा कितना 9 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 9/3। तो वी गॉट द y इज इक्वल देखो कितना आएगा, 3 1 3, 3 3 9। तो मैं फाइनल आंसर लिख दूं बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू, बताओ बेटा क्या आएगा, x का वैल्यू 1 आया और y के लिए बेटा कितना आया 3 है। तो चेक करो मेरे बच्चों को समझा है कि नहीं, x, y इज इक्वल टू बोलो कितना है 1, 3। पक्का मेरे बच्चों को समझ में आ गया ये। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, देखो कितना इंटरेस्टिंग सम बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सम है बेटा, और ये बहुत बार बेटा एग्जाम में आता है। और बेटा अगर ऐसा सम नहीं है तो इसके टाइप के मैं बताता बेटा, देखो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ बेटा यहाँ देखो क्या बोला है, इक्वेशन 1 में तो बेटा क्या आ जाए 99x दिया है बेटा, प्लस 101y इज इक्वल टू कितना है बेटा 499। ये हम लिख देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2 बता बेटा कितना 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो ये बताओ बेटा क्या रहा है इक्वेशन नंबर 2। है बेटा समझ में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो ये कुछ तो भी सेम दिख रहा है कि बेटा, दिख रहा है ये 99, ये भी 99, ये 101, ये 101।
तो चेक करो बेटा पूरा डायगोनल बन रहा है कि नहीं। अगर ये बेटा डायगोनल बनेगा तो समझ जाने का बेटा ये दोनों डायगोनल होते हैं। ये कौन सा रूल फॉलो करते बेटा, ये याद रखना, ASA। क्या बोलते हैं इसको हम, ASA। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ASA? एक बार ऐड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वापस लास्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ASA मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। बोलो एडिशन सब्ट्रैक्शन, वापस क्या करेंगे बेटा, एडिशन करेंगे। चलो स्टेप नंबर 1 पहले बता बेटा क्या करेंगे, यहाँ बेटा कोफिशिएंट को सेम करने मत जाना बेटा, बिकॉज बेटा कोफिशिएंट को कैसे सेम करना है, इतना बड़े बड़े नंबर है ना बेटा, बहुत ज्यादा नंबर। 99 को 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 101 को 99 से। तो इससे बेटा बेटा जब ये डायगोनल बनेगा तो क्या रूल फॉलो करने का बेटा, ASA रूल फॉलो करने का। ठीक है, तो बोलो बच्चों कैसे क्या करें, पहले हम ऐड करते बेटा, तो मैं यहाँ लिख दूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। व्हाट इज इक्वेशन 1 बता बेटा कितना है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और ये बेटा कितना आ रहा है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो मुझे बताओ बेटा क्या आ रहा है, ये 200x आ रहा है, ये 200y आ रहा है, इज इक्वल टू मुझे बताओ कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ बच्चों, 1000 आया बेटा समझ में, ऐड करके 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अब मुझे बताओ ना बेटा, ये 200 हर एक टेबल में जाता है, चेक करो सब, ये भी 200, ये भी 200 के टेबल में आ रहा है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ डिवाइडिंग, क्या लिखते हैं बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 200, तो मुझे बता बेटा क्या है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। बट बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा, तो रफ है ना बेटा, रफ में ऐसा डिवाइड करना, 1000 डिवाइड बाय जब 200 का, तो ये देखो ये 0 0 कट हो गया बेटा, 2 1 2 5 आएगा। बहुत लोग 550 लिख देते हैं बेटा, या 500 लिखते, तो बेटा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो चेक करो बेटा, हमें ऐड करके क्या आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बेटा कभी कभी ऐसा दिया रहेगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 50, और हमें क्या पूछा रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वापस एक x और y की वैल्यू ढूंढने के बाद फिर x और y को प्लस, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल क्या करना है, ऐड करने के बाद देखो आंसर आ गया, सिर्फ इतना ही आएगा। दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स। कितने मार्क्स है बेटा, देखो 2 मार्क्स। तो इतने तुम सॉल्व कर दो, तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में, अगर सपोज हमें क्या x माइनस वाई बोला तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो मुझे ये समझ में बेटा x प्लस वाई हो गया हमारा। अब वापस क्या करें हम, a हो गया बेटा, वापस s ना, तो सब्ट्रैक्ट करें हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बता इसमें 1 and 2 में 499 501 कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, 501 बड़ा है ना बेटा, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा। हाँ बेटा, तो कैसे लिखूं मैं, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, और ये बताओ कितना आ रहा है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है, 499। कितना आ रहा है बेटा, 4। फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव लाइन, हमें लाइन छोड़ना पड़ेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना बेटा, माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। चेक करो बेटा, ये समझा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, तो मुझे बताओ बेटा ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं। तो अगर मैं इसको बेटा लिख दूं डिवाइडिंग ईच टर्म, क्या लिखता है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, सब देखो 2 के टेबल में आता है ना बेटा, 2x प्लस 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो मुझे बता बेटा क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। आया बेटा समझ में। अगर हमें x माइनस वाई पूछा ना बेटा, सिर्फ ये इक्वेशन फाइंड x माइनस, तो हम सिर्फ क्या बेटा सब्ट्रैक्ट करके हमें डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सिर्फ ये वाला स्टेप लिखेंगे, समझा बेटा ये सबको। अब हो गया, a हो गया, s हो गया, और लास्ट वाला वापस क्या बेटा, a ना, मतलब किसको ऐड करेंगे बेटा, ऐड मतलब ऐड कौन सा नंबर, नया इक्वेशन बताओ बेटा कौन सा है, ये इक्वेशन नंबर 3 है बेटा, और ये इक्वेशन नंबर बेटा क्या है, 4 है। तो किसको ऐड करेंगे हम बेटा, 3 and 4 को। तो यहाँ मैं लिख दो बेटा एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3 बता बेटा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो या चेक करो बेटा, प्लस वाई माइनस वाई कितना इजीली सॉल्व हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स बता बेटा क्या है, 2x, और ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो वी गॉट दी वैल्यू, चेक करो बेटा x का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 अपॉन 2, x इज इक्वल टू, चेक करो बेटा क्या आया, 3 आ गया। बोलो बच्चों यस और नो। तो अब मैं x की वैल्यू बेटा चेक करूँ कहाँ, हमारे पास 4 ऑप्शन है ना बेटा, इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 सबसे इजी लग रहा है ना बेटा। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, राइट। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3 मुझे बता, 3 प्लस क्या लिख दिया बेटा, y इज इक्वल टू 5।
तो क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 ना बेटा, तो y इज इक्वल टू बताओ बेटा कितना आ रहा है 2 आया 5 माइनस 3, तो हम आंसर लिख सकते हैं बेटा फाइनल आंसर। देयरफॉर सॉल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल टू x का वैल्यू बेटा कितना है 3 है और y का वैल्यू बेटा कितना है 2 है। सो दिस इज योर आंसर 3,2 बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये आंसर क्या आएगा तुम्हारा 3,2। देखो कितना इजी सम है बेटा, ऐसा सम आए तो बेटा बहुत ही इजी रहता है बेटा और फुल मार्क्स हमें मिलना चाहिए। सबको समझ में आया बेटा? तो चेक करो, अगर ये सम नंबर तुम्हें 7 समझ में आता है, देखो सम नंबर तुम्हें 8 भी बेटा देखो इजीली समझ में आएगा। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लास्ट क्वेश्चन है ना बेटा ये, या चेक करते देखो क्या दिया है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, राइट। सेकेंड वाला मुझे बता बेटा क्या दिया है, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। या चेक करो ना बेटा, ये 49 है, ये भी 49 है बेटा, ये 57 है, ये भी बेटा कितना है 57। तो मुझे बताओ बेटा ये डायगोनल बन रहा है कि नहीं? अगर ये डायगोनल बनेगा तो बेटा समझ जाने का कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम, बोलो ASA, बोलो कौन सा रूल फॉलो करेंगे बेटा, ASA, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो कैन वी स्टार्ट बेटा, ऐड करें हम, पक्का बच्चों समझ में आए, मैं इसको ऐड करूं बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बता बेटा इक्वेशन 1 बता बेटा क्या है, 49x है माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और ये बता बेटा कितना रहा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। जब ऐड करना तो बेटा हमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है ना, 9 + 7 16, और ये कितना रहा 106x आ रहा है बराबर। ये बेटा ये भी वही आएगा 106y आएगा, और ये 4 आ रहा है, 7 + 5 बेटा कितना आ रहा है 12, और ये कितना आ रहा है 424 आ रहा है, कितना बेटा 424। तो अगर जब तुम इसको 106 से बेटा डिवाइड करो तो 106 4 सा बेटा कितना आ रहा है 424 आएगा। तो मैं यहाँ लिख दो बेटा डिवाइडिंग ईच टर्म, बोलो डिवाइडिंग each term by 106। तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, बताओ बेटा क्या आ जाएगा, नया इक्वेशन बना बेटा, इक्वेशन नंबर 3। तो ऐड किया तो बेटा हमें क्या आ गया, x माइनस वाई हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो वापस s करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करें बेटा, तो लिख दे बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब मुझे बताओ बेटा कौन सा नंबर बड़ा है, 252 बड़ा है ना बेटा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो व्हाट इज, चेक करो बेटा ये पहले नंबर बड़ा, तो मैं इसको पहले ऊपर लिख देता हूँ, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, एंड व्हाट अबाउट दिस, क्या लिखे बेटा 49x और ये क्या का माइनस 57y इज इक्वल टू 172। फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव अ लाइन, ये बेटा माइनस हो जाएगा, और ये बताओ बेटा क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 57 माइनस 49 बेटा कितना आएगा 8x आ रहा है बराबर। ये वापस प्लस इंटू माइनस बेटा माइनस हो जाएगा ना, प्लस 57 और ये माइनस, तो 57 और ये बेटा क्या आएगा प्लस 8 आएगा ना, प्लस 8y, और इसको अगर मैं माइनस करूं तो बताओ बेटा कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और ये कितना है 80 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 80। तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80 आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइडिंग लिखूं बेटा, क्या लिखूं मैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 8, तो मुझे बता बेटा क्या आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बताओ बेटा ये समझ में है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आया बेटा, ये 3 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा 4 है। हमारा एडिशन हो गया बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा, लास्ट वाला क्या बच गया बेटा, a बच गया ना, बोलो क्या बच गया बेटा a। तो मैं इसको ऐड कर दूं तो इससे हमें x और y के लिए मिल जाएगी, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो मुझे बताओ बेटा एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 बताओ कैसे आएगा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ रहा है। तो यहाँ चेक करो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स बेटा क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 14 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू, चेक करो बेटा मैं डायरेक्ट लिख दूं 14 डिवाइड बाई 2 को, तो बेटा कितना आएगा 7। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन, कहाँ ईजी लग रहा है मुझे बताओ बेटा, मुझे इक्वेशन नंबर 4 ईजी लग रहा है ना, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 4। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 4 बता बेटा क्या है 7, x यहाँ पे 7 लिख दिया, ये y लिख दिया बेटा हमने इज इक्वल टू 10। तो बोलो y की वैल्यू कितना रहा 10 प्लस 7 बेटा क्या आएगा -7। तो वी गॉट y इज इक्वल टू 3 आया, पक्का बेटा समझा, y प्लस 7 बेटा वहां जाके क्या -7 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो मैं यहाँ लिखूँ बेटा देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू, बोलो बता बेटा क्या बोलो सॉल्यूशन यार,
7,3। चेक करो, आई होप से बेटा ये सबको समझ में आ गया। देख लो बेटा एक बार, कितना इजी समय ये। तो विद दिस बच्चों हमने क्या किया बेटा, चेक करो 1.1 पूरा डिटेल में हमने ईच एंड एवरी सम बेटा कंप्लीट कर लिया। आई होप से बच्चों तुम्हें ये वीडियो अगर पसंद आए तो बच्चों अपने दोस्तों से बेटा ज़रूर शेयर करना बच्चों, और अगर हो सके तो बेटा लाइक भी कर लेना। ठीक है बच्चों, हम बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या स्टार्ट करें, प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय स्टूडेंट, टेक केयर। Career makers. We don't just teach, we make careers.